लगभग 40 महीने से रूस यूक्रेन जंग चल रही है। अब जंग ऐसे मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां या तो अब रूस तबाह होगा या फिर यूक्रेन भस्म होगा। रूस के साइबेरिया इलाके में जिस तरह से यूक्रेन ने 117 आत्मघाती ड्रोन से रूस के 5 सैन्य एयरबेस को तबाह किया, उसने पुतिन को अब पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। अब वॉर एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं कि जेलेंस्की ने भले ही रूस पर हुए इस हमले को करने में 18 महीने का वक्त लगाया हो, लेकिन अब रूस 18 हफ्ते में पूरे यूक्रेन को रौंद कर रख देगा। 5 एयरबेस पर हमले के बाद ये यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के ये हमले सीरियल अटैक की तरह लगातार होंगे। यूक्रेन के सभी डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा किया जाएगा। हालात ये है कि तुर्की के इस्तांबुल में हुई मीटिंग के बाद रूस ने यूक्रेन को 2 टूक संदेश दिया है कि अब रूस के सामने जेलेंस्की के यूक्रेन को सरेंडर हाल हाल में करना होगा। इधर नाटो, यूरोप भले ही यूक्रेन को जंग में मजबूत करने के लिए एड़ी चोटू का जोर लगा रहे हों, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा लगने लगा है कि अब वो पुतिन के रूस से विनाश की हद तक पंगा नहीं लेना चाहता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन के रूस ने एयरबेस पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है और यूक्रेन को तिल तिल कर मारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे से पूरे यूक्रेन में जबरदस्त रूसी हमले हो रहे हैं। तबाह इमारतें, जलते ईंधन डिपो, तबाह होते यूक्रेनी हथियारों की तस्वीरें साबित कर रही हैं कि पुतिन की रूसी सेना ने भयानक तरीके से बदला लेना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है कि रूस अब यूक्रेन से सीज फायर पर कोई बातचीत नहीं करेगा। जिस तरह से क्राइमिया पुल पर लगभग 1100 से 1200 किलो के बम धमाके से यूक्रेनी सेना ने हमला किया है, इससे रूसी सेना को और ज्यादा भड़का दिया है। पहले रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेनी हमले और फिर क्राइमिया के पुल पर यूक्रेनी हमले ने साबित कर दिया है कि जेलेंस्की का यूक्रेन आग के साथ खेल रहा है, जिसके पीछे कहीं न कहीं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश मौजूद हैं। लेकिन पुतिन ने जिस तरह से ट्रंप के साथ 75 मिनट की फोन वार्ता के तुरंत बाद यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए, वो साबित करते हैं कि यूक्रेन के बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। रूस ने 5 जून की सुबह से यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें राजधानी कीव समेत 12 शहर शामिल हैं। यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों को रूसी सेना ने निशाना बनाया। इस हमले में कीव सहित लुत्स्क में विस्फोट की खबरें आई। कीव में ड्रोन हमलों से कई आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे में आग लग गई, जिसमें कम से कम 16 लोग घायल हो गए। मेयर विटाली ने इसकी पुष्टि की है। रूस ने अपनी Tu-95MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से क्रूज मिसाइलें दागी, जिसके बाद यूक्रेन के सभी क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। पश्चिमी यूक्रेन शहर ट्रेनोपिल, जो आमतौर पर रूसी हमलों का निशाना नहीं बनाया जाता, वहां भी बुनियादी ढांचे और औद्योगिक सुविधाओं पर हमले हुए, जिससे शहर के कुछ हिस्से की बिजली गुल हो गई। लुत्स्क में भी हताहतों की खबरें आई, जहां तक अपार्टमेंट की छत, वाहन और व्यावसायिक संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन के उत्तरी शहर प्रिलुकी में एक ड्रोन हमले में एक आवासीय इमारत ढह गई, जिसमें 1 साल के बच्चे और दादी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त रूस पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद तेज हमले कर रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय, लुहांस्क। रूसी सरकार के प्रवक्ता पहले ही कह रहे हैं कि रूसी सेना अपनी तैयारियों के साथ लगातार हमले करती रहेगी। ये हमला रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 4 जून को हुई फोन पर बातचीत के 1 दिन बाद हुआ। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में कड़ा जवाब देने की बात कही थी। ब्रिटेन में मौजूद रूस के राजदूत ने कैलिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के लिए ब्रिटेन को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी है कि यह तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। कैलिन ने दावा किया कि इस तरह के हमलों के लिए उच्च तकनीक और जियोस्पेस डेटा की जरूरत होती है, जो ब्रिटेन और अमेरिका के पास है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस हमले में ब्रिटेन की भूमिका हो सकती है, जबकि ट्रंप ने अमेरिका की किसी भी भूमिका से इनकार किया है।